HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। ध्यान रखिए लाल, हमारे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं जो संस्थान से पहली बार जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास ये संस्था कर रही है। तो जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी सभी लोग पेपर कलम लेके बैठ जाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज के 11th के कुछ टॉपिक को मतलब कि एक इंपॉर्टेंट आज हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के बेस पर एक दो क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया जाएगा। बैठ जाओ लाल। तो जब हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, पहली चीज ये जानेंगे। जब हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स, पहले समझो। हाँ चलिए आप लोगों को क्लियर है लाल हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? कोई दिक्कत? हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बताओगे आप लोग? क्यों भाई आप लोग बताओगे? बताएंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? चलिए आज की हेडिंग है, आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। पहली चीज जानेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। क्या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में HC लिख सकते हैं? 5 मिनट की क्लास में हाइड्रोकार्बन समझा के चला जाऊंगा और फिर मुझे आप बताओगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में HC लिख सकते हैं भाई? क्या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में, चल ले आओ भाई जल्दी लिख के चलो, देर कर देते तुम लोग। ये बातें समझ में आ गई? क्लियर? 5 मिनट की क्लास में हाइड्रोकार्बन घोल के पिया दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं मैं, है ना? ठीक है ना भाई? चलिए आपका ध्यान कहाँ है? यहाँ है ना? गजब, क्या बात। जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या HC लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई ना। अगर हम HC की बात करते हैं मतलब ये चीज कंफर्म है कि हाइड्रोकार्बन कैसे कंपाउंड, जब आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोकार्बन कैसे कंपाउंड होते हैं तो आप क्या बताएंगे भाई? आप क्या बताएंगे? तो आप कहोगे कि आर्निक कंपाउंड से, तो जाहिर सी बात है भाई, ठीक है ना। मतलब ये आप मतलब जो OC होता है, ये OC, अब ध्यान रखिए भैया HC और OC का रिलेशन बड़ा पुराना है। ध्यान रखिए HC और OC की जब हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट लेके चलो भाई। क्या OC क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। HC क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ोगे वे सब हाइड्रोकार्बन से ही शुरुआत होते हैं। जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे, चाहे एलिफेटिक पढ़े, चाहे एरोमेटिक पढ़े, चाहे भैया और बाई साइक्लो और होमोसाइक और हेट्रोसाइक्लिक और एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इनमें से जब किसी की भी जब बात की जाए तो समझ जाए किसकी बात की जा रही है? हाइड्रोकार्बन्स की बात की जा रही है। मतलब हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग दे सकते हैं, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में कई सारी हेडिंग्स मिल सकती है। क्या अभी जितने भी नाम बताया आप लोगों ने, क्या क्या बताया एक बार फिर से बताते हैं, हमारे ऑनलाइन वाले भैया भी जान जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जिसका ग्राफ आप लोगों को विधिवत ऑफलाइन क्लासेज में एक एक पॉइंट्स को पास्ट लेक्चर में समझा दिया गया था, है ना। अब हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन में पहला पॉइंट क्या होता है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे सैचुरेटेड एंड कंफर्म हो गया। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की बात की जा रही है। सैचुरेटेड में सभी लोगों को पता है कि एल्केन सीरीज की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है लाल? एल्केन सीरीज की बात करते हैं। और अनसैचुरेटेड में किसकी बात की जाती है लाल? एल्कीन एंड एल्काइन की बात की जाती है। तो मतलब कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाती है। मतलब एल्केन सीरीज में हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं या ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो रिलेशन होता है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू होता है। ये बात समझ में आ गई? मतलब एल्केन सीरीज में कहीं पर भी गलती से भी आप डबल बॉन्ड नहीं देखोगे। क्लियर? मतलब एल्केन सीरीज जब आपसे कोई पूछे एल्केन सीरीज के कंपाउंड कैसे होते हैं तो आप बताओगे एल्केन सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन से अदर कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक्सेप्शन में, बट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि एल्केन का मतलब ही इसके नेम के लास्ट में आ रहा है एन, एन का मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड। क्लियर? अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड, जिसमें जिक्र किया जाता है क्या? एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं। तो एल्केन और एल्काइन की जब बात करेंगे तो एल्कीन में डबल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड का स्टडी करते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड का हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं एल्केन सीरीज में सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड और एल्कीन सीरीज में डबल बॉन्ड से रिलेटेड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन सीरीज में
ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड्स का हम लोग स्टडी करते हैं। ये बातें समझ में आ गई, क्लियर। एक बात समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन सीरीज के जो फर्स्ट कंपाउंड्स हैं, इन सभी कंपाउंड्स के नाम बताइए एक एक करके। तो एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड्स, एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड्स CH4, और CH4 क्या है भाई? मीथेन गैस है। और मीथेन ये क्या है भाई? ये मीथेन गैस है। इसी को और कहा जाता है क्या? मार्स गैस को बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? मार्स गैस भी कहा जाता है। जब आपसे कोई पूछे कि जैसा कि आपने बताया, जो एल्केन सीरीज होता है, एल्केन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड CH4 हो गया, दैट इज जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस क्यों बोलते हैं, ये इसका रीजन भी आप जान लीजिए। मार्स गैस मतलब कि पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने के उपरांत जो वहां से गैस, दैट इज उसको क्या बोला गया? मार्स गैस। मार्स गैस की हिंदी क्या होती है? दलदल गैस। क्या होती भाई? दलदल गैस, है ना। इस गैस को सबसे पहले कहां देखा गया? दलदल में देखा गया था, ठीक है ना। अब जब बात करते हैं एल्कीन सीरीज की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? एल्कीन। तो एल्कीन सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड भैया बताएगा, C2 क्या हो जाएगा भाई? C2H4 हो जाएगा भाई ना। C2H4 जब कैसे होगा इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, देख लेंगे, है ना भाई। जब हम बात करते हैं एल्काइन सीरीज की, बात करते हैं किसकी बात करेंगे लाल? एल्काइन सीरीज की। तो एल्काइन सीरीज का लास्ट कंपाउंड मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंपाउंड इसका C3H क्या हो जाएगा? C2, हाँ H2, सही है, ये होगा C2H2। अब सभी के स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं नॉर्मल। देखो यहां पर सिंपल सी बात है, CH4 की बात करोगे तो सेंट्रल एटम कार्बन, क्लियर। जब आप एल्केन सीरीज की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका। तो कितने हाइड्रोजन अटैच है कार्बन से? 4 है भाई। तो ये देखिए कार्बन की वैलेंसी, जब आपसे कोई पूछे मेथेन में कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, या कहीं पर भी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है लाल? टेट्रा वैलेंसी होती है। क्या होती है भाई? टेट्रा वैलेंसी मींस एक टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये होता है, कार्बन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने के बाद इसके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर कितने प्रेजेंट होते हैं? 4 प्रेजेंट होते हैं। तो आर्कटूरुस रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? ये 4 बॉन्ड्स किसी से क्या करता है? बनाने का प्रयास करता है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का कोशिश करता है या प्रयास करता रहता है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो CH4 है, अब CH4 का हमने स्ट्रक्चर, और हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाँ वो बात दूसरी की एम्फोटेरिक कंडीशन में जाता है, दैट इज प्लस और माइनस दोनों करेक्टर शो करता है। वो एल्कालिन मेटल के साथ फिर हाइड्रोजन के साथ शो करता है, तो वो बात की बात है। लेकिन ये हाइड्रोजन ओनली कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई? ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया, कंफर्म हो गया कि एल्केन सीरीज का कंपाउंड है। जब एल्कीन की बात की जाती है तो 2 कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, 2 कार्बन बनाएंगे, और दोनों कार्बन और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है भाई? 4 है। तो और हाइड्रोजन को क्या करेंगे? इक्वल में डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये देखिए हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के पास 4 होते हैं, 4 + 2 = 6 प्लस, अब 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो दोनों आपस में क्या करेंगे? कार्बन टू कार्बन शेयरिंग कर लेंगे डबल बॉन्ड के थ्रू, है ना। तो ये कंफर्म हो गया, डबल बॉन्ड प्रेजेंस मतलब एल्कीन सीरीज का कंपाउंड है। लेकिन जब हम एल्काइन सीरीज की बात करते हैं, तो एल्काइन सीरीज की बात करेंगे तो कितने कार्बन भाई यहाँ पर प्रेजेंट है? 2 कार्बन प्रेजेंट है, और 2 कार्बन का मतलब देखिए बना दिए गए, है ना। और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट भाई? 2 है। तो क्या करोगे? एक इस कार्बन को दे देंगे, दूसरा उस कार्बन को दे देंगे हाइड्रोजन। अब और हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड कौन सा बनाता है भाई? सिंगल बॉन्ड, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए कार्बन के पास पहले से कितने थे? छोटी छोटी बातों को समझ लो, मतलब कि कार्बन के पास कितने पहले से थे? 4 थे। एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, कितने कितने हो गए? 5 हो गए। अब कितने कितने बच रहे हैं भाई? 8 में कितने बच रहे हैं? 3। तो क्या करेंगे? आपस में दोनों कार्बन क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। और ये देखो मतलब कार्बन टू कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एल्काइन सीरीज का है। और इसके बीच में देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब एल्कीन सीरीज का है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, दैट इज एल्केन सीरीज का। ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब छोटी छोटी बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के बारे में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ा गया, सुना गया, समझा गया। एक कुछ मिनट के लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज जान लिया आज क्या, कि हाइड्रोकार्बन्स की जब बात करते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की शुरुआत होती है। और जब बात करते हैं एल्कीन एंड एल्काइन की, और जब एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन की बात करते हैं, यहीं से फर्स्ट कंपाउंड का हमने जिक्र किया, जिसका नाम था क्या? मेथेन, एथिलीन एंड एसिटिलीन। जब इसके आईपीएसी नेम की बात करते हैं तो CH4 दैट इज मीथेन गैस। और जब बात करते हैं एल्कीन सीरीज के फर्स्ट मतलब कि इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। लेकिन जब एल्काइन सीरीज के फर्स्ट कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसका आईपीएसी नेम क्या होता है लाल? क्या होता है? एथाइन। क्या होता है लाल? एथाइन होता है। लेकिन कॉमन नेम, कॉमन के नेम की बात करेंगे, जैसे एल्केन है मार्स गैस हो गया, CH4 एथिलीन हो गया, और ये हो गया एसिटिलीन हो गया। ये बातें समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में इतना ही लाल।
ध्यान रखिएगा, बेहतरीन तरीके से एचएन एग्जाम दृष्टि पॉइंट के तहत आपको कुछ बातें समझा दी गई थी, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ